वेलकम बैक नाज़रीन। असां पंहिंजे प्रोग्राम में अॼु स्ट्रीट क्राइम जे हवाले सां ॻाल्हाए रहिया आहियूं ऐं असां राब्तो कयो आहे सीनियर जर्नलिस्ट आहिनि अफ़ज़ल नदीम डोगर साहब। फील्ड में रहिया आहिनि, क्राइम बीट जे हवाले सां कमु कंदा रहिया आहिनि। उन्हनि खे मां पंहिंजे प्रोग्राम में वेलकम कंदमि। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे सर। आज हम अपने प्रोग्राम में स्ट्रीट क्राइम के हवाले से बात कर रहे हैं। आप इतने अरसे से फील्ड में रहे हैं, क्राइम बीट करते रहे। कराची में जो स्ट्रीट क्राइम की सूरत हाल है वो आपको बेहतर पता है। मुझे बताएगा कि कराची का सबसे बड़ा मसला स्ट्रीट क्राइम है इस वक्त, कैसे देख रहे हैं इस सारे मामलात को? देखिए बिल्कुल ऐसा ही है। मसला सबसे बड़ा बज़ाहिर चूंकि हाइप होती है, हर तरह के लोग इसमें मुतासर होते हैं, आम लोग मुतासर होते हैं, आम शहरी मुतासर होते हैं। यही वजह है कि ये इस तरह की चीजें वायरल भी होती हैं और मसला भी है। तो लेकिन इस पे मैं समझता हूँ कि जो पुलिस है वो बहुत कोशिशों के बाद भी किसी हद तक जो है वो काबू पाती नजर आती है, लेकिन फिर कोई ना कोई बड़ी हैपनिंग इस तरह की हो जाती है। जो रिसर्च जो हो रही है पुलिस की सतह पे भी, जो हमारी अपनी सतह पे भी, हम जो इंटरव्यूज करते हैं इसमें जो गिरफ्तार लोग होते हैं या जख्मी होते हैं, तो वो मुलव्वस वही लोग हैं कि जिस तरह के जो सालों से आप ये कह सकती हैं कि इसी पेशे से वाबस्ता हैं, यानी स्ट्रीट क्राइम में, डकैतियों में, चोरियों में, वारदातों में, और उनको गिरफ्तार किया जाता है। आखिर बात आती है कोर्ट के ऊपर, अदालतों के ऊपर, जहां से वो जमानतें होती हैं उनकी, और वो बाज़ औक़ात जो है वो केसेस से बरी हो जाते हैं और वारदात के फौरी बाद उनकी जमानत होती है। 10 दिन के अंदर ऐसी जमानत होती है, 10 के बाद एक दूसरी तादाद जो है वो 15 दिन की होती है, लेकिन एक महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 95% जो लोग गिरफ्तार होते हैं वो तमाम के तमाम जो है वो अदालतों से रिहा हो जाते हैं जमानतों पे। जो सबसे बड़ा मसला जमानतों का आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो एक स्ट्रीट क्रिमिनल अगर 10 लाख रुपए 2-3 महीने में लूटता है तो उसकी जमानत जो है वो 10,000 रुपए के एवज हो जाती है, जो बहुत पुराना ये रकम होती थी। किसी जमाने में जब 10,000 की वैल्यू होती थी उस वक्त से ये रकम चली आ रही है। 25,000 में जमानतें होती हैं और बड़े स्ट्रीट क्रिमिनल की ज्यादा से ज्यादा हमने देखा है कि 50,000 में जमानत हो जाती है। जो बंदा 10-20 लाख रुपए कमा लेता है वारदातें करके, मोबाइल फोन छीनता है, बेचता है या पैसे छीनता है, पैसे आगे वो करता है, तो वह जाहिर है वो बड़ी आसानी से 10 से 15,000 20,000 में वो जमानतों पर रिहा हो जाते हैं। तकरीबन 90% 95% लोग ऐसे हैं जो 1-1.5 महीने के अंदर ही बाहर आ जाते हैं और फिर वारदातें करते हैं। सवाल वही उठा रहे हैं कि अदालतों के ऊपर इल्जाम तो नहीं है, लेकिन सिस्टम में पुलिस भी मुलव्वस है इसमें कि पुलिस के लोग उन केसेस को इस तरीके से परसू नहीं करते। प्रोसिक्यूटर जो हैं वो इस तरह के हैं वहां पर जो मिक्सअप मुबैना तौर पे इस तरह लगते हैं हमें कि मुल्जमान को साथ देते हैं। बिल्कुल इसी तरह जो जमानत देने वाले लोग हैं, तकरीबन इस तरह का सारा मिला जुला के अगर हम देखेंगे 200 लोगों का एक नेटवर्क है सिटी कोर्ट में, हमारे 70 से 80 लोगों का नेटवर्क है मलीर कोर्ट के अंदर, जो सिर्फ काम ही यही करते हैं कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल्स हैं उनकी जमानतें लेते हैं। स्ट्रीट क्रिमिनल्स जो है उनके लिए श्योरिटी देते हैं। आप अगर कोर्ट में जाके कोई श्योरिटी दें तो पापड़ बेलने पड़ते हैं, उसके लिए 2-2 3-3 दिन लग जाते हैं। लेकिन जो स्ट्रीट क्रिमिनल हैं उनके लिए घंटों के अंदर उनके जो है वो श्योरिटी जमा हो जाती है और घंटों के अंदर उनको ऑर्डर मिल जाता है, क्योंकि वो एक कॉर्पोरेट कल्चर बन चुका है पूरे का पूरा। मैं समझता हूँ एक निजाम ऐसा है स्ट्रीट क्रिमिनल जिसमें ज्यादातर मुलव्वस हैं इस तरह के वाकयात में। अच्छा सर, आप जैसे कह रहे हैं कि एक तो उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड पहले से सारा मेंटेन होता है, सारी चीज़ें जो है वो हमारी नज़र में होती हैं, या जो भी हमारे हुकूमती निज़ाम है, आप जिस तरह से कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट सेक्टर बन चुका है, तो जो हमारे जो आला ओहदेदार हैं वो इस चीज़ पर क्यों कोई एक्शन नहीं लेते, या वो इस चीज़ को क्यों शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए क्यों कोई सख्त इक़दाम नहीं किए जाते? देखिए जो सख्त अभी हो रहा है कराची में, जो राइज हुआ है खासतौर पर, इस पे आप देखते होंगे कि मीडिया या आम लोगों की तरफ से भी इतना रिजल्ट नहीं आता कि पहले होता था कि अगर आपने एक इत्तला यहाँ हमारे सिंध में खासतौर पे ये एक फ्राई वाली और एक हाफ फ्राई वाली, हाफ फ्राई उसको कहते हैं कि किसी भी क्रिमिनल को पुलिस पकड़ कर जो जख्मी करती है, और इसी तरीके जो फुल फ्राई कहलाते हैं कि जिसको पकड़ कर वो मार देते हैं। तो ये जो है रुझान जो है वो रवाज पा रहा है बड़ी तेजी से कि जो स्ट्रीट क्रिमिनल जो रिपीट जो करते हैं क्राइम को, अपना 2-2 3-3 मरतबा जो होते हैं उनको मतलब ब्लैक करार दिया गया, किसी को डार्क ग्रे करार दिया गया, तो इस टाइप के लोगों के खिलाफ अभी पुलिस इस उस पे तो जा रही है। क्योंकि मैंने जैसे कि पहले ही बताया एक पूरा सेटअप है, एक बन चुका है इनका। देखिए पहले होता था कि स्ट्रीट क्रिमिनल्स थानों के अंदर पैसे देके पुलिस को छूट जाते थे, 20,000 50,000 60,000 दिया,
اب میرے خیال سے اب اس کو وہ پیسہ زیادہ لگ رہا ہے کیونکہ اس نے باقاعدہ وکیل ہائر کیے ہیں، مہینے کے بیس کے اوپر وہ پیسے دیتے ہیں وکیل کو، وکیل اس کی گرفتاری کے وقت سے ہی ایکٹیویٹی میں سٹارٹ ہو جاتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے چند دنوں کے اندر اندر باہر لانا ہے. تو لہٰذا وہ تھانوں سے چھوٹنے والا رواج کم پڑ گیا ہے کیونکہ کورٹ کا بہت آسان طریقہ نظر آتا ہے اسٹریٹ کرمنلز کو، ڈاکوؤں کو، تو وہ بڑی آسانی سے وہاں سے جو ہے وہ ہفتہ 10 دن 15 دن کے اندر اندر باہر آ کے دوبارہ اسی وارداتوں میں لگ جاتے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، میں خود حیران ہوں. ہمارے پاس جس طرح رپورٹس آتی ہیں پورے، اگر ہم صوبے کی بات کریں تو روزانہ کہیں نہ کہیں کوئی ہاف فرائی ہو رہا ہوتا ہے، کوئی فل فرائی ہو رہا ہوتا ہے. تو جس طرح آپ نے بتایا کہ کورٹوں میں مختلف گروپس ہیں، ایک گروہ ہیں، کارپوریٹ سسٹم بن چکا ہے کہ جو بھی کرمنلس ہیں تو وہ گینگز جو ہیں، گروپس آ جاتے ہیں، ان کی ضمانتیں ہو جاتی ہیں، مطلب ایک بڑا ایک مینیجڈ کرائم ہو رہا ہے. تو یہ عام جو ہے شہری جو ہے ہمارے صوبے کے، وہ بہت اس سے متاثر ہو رہے ہیں. تو آپ ایز اے، میں جس طرح دیکھ رہا ہوں آپ کافی عرصے سے جو ہے آپ سینئر جرنلسٹ بھی ہیں اور آپ کرائم کو بڑا کلوزلی آپ رپورٹ بھی کرتے رہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں یہ تو ساری چیزیں جو ہے جس طرح آپ نے بات بتائی کہ یہ بھی ایک پولیس کی نااہلی ہے کہ اگر کسی کو وہ کہتے ہیں کہ کورٹوں سے ان کو ضمانتیں مل جاتی ہیں، اسی لیے ہم ان کو ہاف فرائی کرتے ہیں یا فل فرائی کرتے ہیں. تو یہ آپ نہیں سمجھتے کہ ایک جو ہے ود ان اسٹیٹ ایک اسٹیٹ بنا ہوا ہے اور خود بخود جو ہے ایکسٹرا جوڈیشل جو ہے ڈیسیشنز ہوتے ہیں کسی کو؟ دیکھیں اگر آپ پورے سندھ کے نوجوانوں کو اگر آپ اس طرح پکڑ کے ان کو فل فرائی کریں گے، ہاف فرائی کریں گے، تو یہ پورے لنگڑی قوم بن جائے گی. تو آپ ایز اے مطلب ایک، میں سمجھتا ہوں کہ آپ زیادہ اس کو کلوزلی جو ہے دیکھتے آئے، تو آپ کی نظر میں کیا اس کا جو ہے کیا مطلب سولوشن نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ تو زیادہ 2-3 چیزیں ہیں جو کہ فوری طور پہ تو ممکن نہیں ہے. پہلی بات جو ہے کہ اگر اس کی جو ضمانت کے اوپر جو بات ہو رہی ہے، پولیس کی بھی سوچ بچار کر رہی ہے اس کے اوپر، جو ضمانت ہے بڑھائی جائے. دیکھیں 10,000 روپے کسی زمانے میں کراچی میں رہنے کے لیے پلاٹ مل جاتا تھا. اس وقت ایک ضمانت کی رقم جو تھی وہ 10,000 ہوتی تھی کسی ملزم کی. اسٹریٹ کرمنل کی جافلا آرڈیننس کے تحت بندہ گرفتار ہوتا ہے 25,000. یہ اس وقت کے دور کی تو بہت بڑی رقم تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کم از کم اگر اسٹریٹ کرائم میں کوئی اس دفعہ کے تحت کوئی بندہ گرفتار ہوتا ہے، اس کی ضمانت 1 لاکھ کم از کم ہونی چاہیے. اسلحے کے ساتھ اگر کوئی گرفتار ہوتا ہے تو اس کی 2 لاکھ ہونی چاہیے. ضمانت کی جو رقم جب بڑھے گی نا تو کم از کم نکلنے میں ان کو اتنی جلدی نہیں ہوگی جتنا ابھی مکھن سے بال کی طرح اسٹریٹ کرمنل نکل آتا ہے. 10,000 آپ مجھے بتائیں 10,000 کی کیا ویلیو ہے؟ نہیں لیکن آپ ڈاکٹر صاحب آپ دیکھیں نا، یہ کاروبار، ڈاکٹر صاحب یہ ایک کاروبار بن چکا ہے نا، یہ کاروبار ہے، اس میں بہت سارے کاروبار ہے. میں نے آپ کو بتایا تھانوں میں کورٹ کے اندر منشی ایک وکیل، یعنی پورا اس کا جو وکیل، ہر وکیل ایسا نہیں ہے، ہر لائر ایسا نہیں ہے. اسپیشلی وہ لائرز جو ضمانت دینے والے بندے اور جو عدالتی عملے کے لوگ ہیں، ان کا ایک پورا نظام ہے. 200 لوگوں کا آئیڈینٹیفائی ہوا ہے جو کسی کی کورٹ کے اندر ہے. 200 لوگ ہیں صرف، زیادہ نہیں ہے. اور ایسے لوگ آئیڈینٹیفائی ہوئے جن کا روزگار ہی ضمانتیں دینا ہے. جیسے کہ میں نے بتایا، میں اور آپ اگر اپنی ضمانت لینے کے لیے کسی کی لینے جاتے ہیں تو ہمیں ہمارے ڈاکومنٹ کی ٹیسٹیشن کے لیے 2 دن لگ جائیں گے، پھر وہ ویریفائی ہو کر آئیں گے. پھر اس کے بعد جو مین نظام ہے یہ. لیکن وہ جو مافیا ہے، وہ جو نیٹ ورک جس کی میں نشاندہی کر رہا ہوں یا جس کی نشاندہی پولیس کی تحقیقات کے دوران ہوئی ہے، وہ لوگ وہ ہیں کہ جو ڈاکومنٹس کی فوٹو کاپیوں کے اوپر، یعنی ایک ڈاکومنٹ کے اوپر کوئی تقریباً 50 مرتبہ لوگوں کو وہ چھڑا چکے ہیں. اب ایک ہی ضامن ہے. اب 13D کا جیسے ایک اسلحے کے ساتھ بندہ اگر کورٹ میں گیا ہے، جج صاحب کو بھی دیکھنا چاہیے کہ یہ وہ بندہ ہے جو 3 مہینے پہلے میں نے ضمانت پہ چھوڑا ہوا ہے. ڈاکٹر صاحب مجھے تھوڑا سا سیف کرائم کر کے آیا تو اس کو ضمانت ملنی ہی نہیں چاہیے جو پولیس سوچ رہی ہے. لیکن بات یہ کہ ضامن بھی اس کا وہی آتا ہے اور کئی بیشتر اس تحقیقات میں بڑی دلچسپ صورتحال ہے کہ ڈاکومنٹس بھی وہی آئے ہیں جو اس کو پچھلی ضمانت میں اس کے لیے پیش کیے گئے تھے. تو بہرحال یہ بڑا ایک مینیجڈ کرائم ہو رہا ہے. اللہ ہم سب پہ رحم کرے. مجھے ذرا میں جاننا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو سیف سٹی کراچی سیف سٹی پروجیکٹ شروع ہوا تھا بڑا، اس کی جو ہے یہ بتایا جا رہا تھا کہ کراچی جو ہے ایک پیسفل شہر بن جائے گا. تو یہ صرف کیمرائی جو ہے سرویلنس کیمراز تھے اس میں یا کوئی اور ان کی کوئی اس میں پلانس تھے؟ دیکھیں وہ بہت زبردست ایک سیف سٹی کا جو کانسیپٹ آیا تھا، اس پہ پھر ہمارے جو ڈائریکٹر سیف سٹی جو تھے انہوں نے اس پہ کام کیا. تو اس میں بہت زیادہ ہیوی کیمراز ایک تو لیے گئے. کراچی کے لیے 12,000 کے قریب کیمراز ہونے تھے. اس میں 5,000 کیمرہ پہلے مرحلے میں لگنے تھے اور 2,000 کیمرہ جو آلریڈی لگے ہوئے ہیں ان کی انہوں نے اپ گریڈ کرنا تھا. تو یہ پہلا مرحلہ تھا اس کا، جس میں کیمرہ
बहुत हाई रेजोल्यूशन के कैमराज हैं जो कि कराची के अलावा जो सिंध के जो हमारे टोल हैं, जहां पर टोल प्लाजा हैं, टोल प्लाजा को भी इन्हीं कैमराज की मदद से कवर करना था। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो टेक्नोलॉजी है उससे लैस कैमरा है। अगर आपने एक कैमरा के अंदर किसी की, मेरी, आपकी तस्वीर उसमें सेव कर दी है उस कैमरा में, और उसमें आपने सर्च लगा दिया है कि इस बंदे को ढूंढना है, तो पूरे सिंध में बॉर्डर से लेकर कराची पहुंचने तक वो कहीं भी बंदा जाता है, पूरी उसकी एक प्रोफाइल बनती जाती है। कोई गाड़ी का नंबर प्लेट अगर आपने उसमें डाल दी है तो पूरे सिंध में वो गाड़ी जहां जहां से गुजरेगी, जाहिर है मेन शाहराह से तो गुजरेगी ना, वो ये शाहराह से नहीं तो कराची में या शहरों में दाखिल होगी, जिस वक्त कराची में दाखिल होगी उस वक्त उसकी लाजमी तौर पर जो है वो आ जाएगी। और न सिर्फ उसकी रिकॉर्ड आ जाएगा बल्कि वो पूरी प्रोफाइल बनाती जाएगी कि ये गाड़ी किन किन सड़कों से गुजरती हुई कहां से अभी किस वक्त जा रही है। तो ये मकसद बहुत जबरदस्त वो है। लेकिन बात ये कि हम सिर्फ इसकी फाइलें या इसके सिलसिले में जो इंटरव्यूज हैं, इसके जो हमें मिले हैं उनकी सतह पर, या हमें जो इसकी इंफॉर्मेशन है वही डिस्कस कर रहे हैं। तकरीबन 6 से 7 महीने हो गए हैं, तमाम चीजें तैयार हैं। जैसे कि मैंने कल भी जिक्र किया कि इसका जो मेन जगह होती है कराची के अंदर बेहतरीन जमीन की हसूल की, ये शारा फैसल के ऊपर कराची पुलिस ऑफिस जो केपीओ है इसके बैक में सदर पुलिस लाइन की जगह है। बहुत सारे क्वार्टर खाली कराकर इन्होंने उनको पेमेंट करके वो उसकी जगह मुख्तस की जा चुकी है। वहां पर काम शुरू होना है, जाहिर है वो बजट आएगा तो काम शुरू होगा। आपने जिन कंपनियों से बराह रास्त, यानी कोई बीच में ब्रोकर नहीं है, बराह रास्त आपने चाइना में, दुबई में उन कंपनियों से डील करके वो चीजें इक्विपमेंट लेने हैं, वो आने हैं। असल बात वही आ रही है कि सिंध हुकूमत की जानब से जो फंड नहीं मिल रहे, कि अफरादी कुव्वत खत्म होती है, आपके ट्रैफिक का निजाम मसला हल होगा कि आपके ट्रैफिक की वायलेशन हो रही है, वो कैमरा जो है वो उनके जरिए भी उनको वो किया जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि इस पे हुकूमत सिंध को फौरी तौर पर जो है वो बजट रिलीज करना चाहिए इसका, ताकि इस पे काम फौरी तौर पर शुरू हो। बहुत शुक्रिया अफजल नदीम डोगर साहब, आपने टाइम दिया प्रोग्राम में इस हवाले से बात करने के लिए। सर अवां सॼी ॻाल्हि ॿोल ॿुधी हुननि जी त हिकु कॉर्पोरेट सिस्टम, हिकु मैनेज क्राइम थी रहियो आहे असांजे शहर में या असांजे मुल्क में, त अवां छा था सम्झो त असां जेके शहरी आहियूं उहो पाण खे रहमो करम ते इन्हनि स्ट्रीट क्राइम्स ते छॾे ॾियूं, या असां हिकु ज़िम्मेदार शहरी हुअण जो फ़र्ज़ निभायूं? मिस पर जेकॾहिं हिन मुल्क जा मुआफ़िज़ जेकॾहिं उहे असांखे लुटण में जेकॾहिं मुलविस हुजनि त पोइ त इलाही असांखे बचाए सघे थो। हाणे ॾिसो न, जीअं डोगर साहब ॿुधायो त हिकिड़ो ऑर्गनाइज़्ड मुनज़िम हिकिड़ो ग्रुप आहे, गुरोह आहे हिकिड़ो, जेकॾहिं को क्रिमिनल पकड़िजे थो त उनजी ज़मानत जे लाइ पहुची था वञनि, पंहिंजे जेब मां उन्हनि खे ज़मानत जो जेको मचलको आहे उहो जमा कराए उन्हनि खे आज़ादु कराइनि था। त हाणे ॾिसो इहे शयूं पुलिस खां, एजेंसीज़ खां इहे माण्हू जेके ॻुझा थो कोन्हनि न, तव्हां को जेकॾहिं कोर्ट जो अमलो उन में मुलविस हुजे, जेकॾहिं पुलिस उन में मुलविस हुजे, तव्हांजो आयो उन में मुलविस हुजे, त पोइ त मतिलबु इहो त ईअं सम्झो हिकिड़ो ऑर्गनाइज़्ड हिकिड़ो क्राइम आहे। मां सम्झां थो त इन में ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त इन्हनि शयुनि खे ॿीहर हिकिड़ो ॾाढो हिकिड़ी संजीदगी सां सोचण जी ज़रूरत आहे। पुलिस खे ख़ासि तौर ते ग़ुलाम नबी मेमन साहब तमामु सुठा ऑफिसर आहिनि, उन्हनि उहे बि ॾिसनि जेकॾहिं कारियूं रेडियूं पुलिस में आहिनि त उन्हनि खे बि या त फारिग कयो वञे या त उन्हनि खे हिकिड़ो टास्क ते रखियो वञे त भई जेकॾहिं तव्हां केर बि इन में मुलविस हूंदो त उनखे सज़ा ॾिनी वेंदी। जेकॾहिं सख़्ती सां कानून ते अमल दरामद थिए त मां सम्झां थो अमन अमान बि थी सघे थो ऐं स्ट्रीट क्राइम बि घटिजी सघे थो। नाज़िन, असांजे प्रोग्राम जो वक़्तु हिते ख़तमु थी वियो आहे। उमेदु कयां थी त हिन प्रोग्राम जे ज़रिए अव्हांखे का न का ॼाण ऐं ज़रूरु मिली हूंदी। ॾोहनि जे ख़ात्मे लाइ ज़रूरी आहे त माशरे में इल्मु ऐं शौर हुजे, ऐं जेको असांजो पुलिस डिपार्टमेंट आहे उहो बि ईमानदारी सां कमु करे ऐं ॾोहनि जी जेका दुरुस्त नमूने जांच आहे उहा करे। इंशाअल्लाह नेक्स्ट वीक वरी कंहिं इशू सां गॾु असां अव्हांजी ख़िदमत में हाज़िर हूंदासीं। मूंखे ऐं फैज़ साहब खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।